हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटेड इन नीट यूजी कैटेगरी। नीट 2024 का फाइनली अब रिजल्ट आ चुका है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर काउंसलिंग। हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि क्या काउंसलिंग की डेट होने वाली है, तो आज एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर फाइनल डेट अनाउंस कर दी है काउंसलिंग की फॉर नीट 2024। तो आज मैं आपको वेबसाइट बताने वाली हूँ, कैसे आप काउंसलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं ये बताऊंगी। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग विल बी देयर इन दिस वीडियो अलॉन्ग विद ऑल द राउंड्स इन्फॉर्मेशन। कितने राउंड्स होते हैं, ऑल इंडिया राउंड, स्टेट कोटा वाला राउंड, साथ ही में क्या फीस होने वाली है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड लास्ट में मुझे बताकर जाना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वेदर यू आर गोइंग टू सिट फॉर काउंसलिंग और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले नीट यूजी की काउंसलिंग डेट अनाउंस कर दी गई है। कहाँ पर? एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज mcc.nic.in। मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, mcc.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस तरीके का आपके पास पेज खुल जाएगा। अगर आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो होम है, अबाउट अस, यूजी मेडिकल। तो आपको कहाँ पर जाना है बच्चों? यूजी मेडिकल पे जाना है। तो मैं भी यूजी मेडिकल पे गई। आप थोड़ा सा नीचे क्लिक करें, नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएंगे तो आपको न्यूज़ एंड इवेंट्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं न्यूज़ एंड इवेंट्स। तो न्यूज़ एंड इवेंट्स में व्यू मोर पे जाओ तो आपको लेटेस्ट इवेंट पता चलेगा कि एमसीसी ने क्या इवेंट या न्यूज़ रिलीज़ की है आपके लिए। तो सबसे पहला जो लेटेस्ट है बिल्कुल आज का 29 ऑफ जुलाई का, दैट इज काइंड अटेंशन, ये नोटिस बेटा जी रिलीज किया है। तो इस नोटिस को बेटा मैंने यहाँ पर ओपन किया है, तो लेट मी शो यू दिस नोटिस। दिख रहा है सबको? तो इसमें क्या कह रहे हैं, दैट इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट नीट यूजी का जो काउंसलिंग है फॉर अकेडमिक सेशन 2024 इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस टेंटेटिवली फ्रॉम 14th ऑफ अगस्त। कब से शुरू होने वाला है? एक्सपेक्टेड है बेटा 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। लेकिन काउंसलिंग तो देखो 14 से होती है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द सेम काउंसलिंग में बिगेन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। यानी कि अगले हफ्ते से ही आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप इन टच विद द एमसीसी वेबसाइट रिगार्डिंग द अपडेट्स ऑन द शेड्यूल एंड द फर्दर प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। मतलब अब आपको इस वेबसाइट को, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए बैठ रहे हैं, चाहे वो बीडीएस हो, एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, वो तो अब बाकी की चीज़ें आपकी आयुष में चली जाएंगी, लेकिन बीडीएस एमबीबीएस के लिए अगर आप इसमें बैठ रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को टाइम टू टाइम अब ओपन करके देखना चाहिए। एंड मैं आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस प्लस डॉक्यूमेंट्स बताने वाली हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपने साथ हैंडी रखिएगा। तो यार अगर काउंसलिंग की बात करें, यहाँ पर दिख रहा है सबको, तो पे अटेंशन ओवर हियर। काउंसलिंग इज कंडक्टेड इन 2 ways। 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स बेटा फिल होती हैं हर कॉलेज में, एंड बाकी की जो 85% सीट्स होती हैं वो स्टेट काउंसलिंग की अथॉरिटी जो है वो फिल करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी जगह पर कोई कॉलेज है, 100 सीट्स है, वहाँ पर आपके शहर में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 100 सीट्स हैं, तो 100 में से 15 सीट्स का दावेदार कोई भी हो सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के द्वारा आएगा। यानी कि अगर आपका स्टेट महाराष्ट्र है तो 15% सीट्स के लिए वो बिहार का बच्चा भी हो सकता है, दिल्ली का भी हो सकता है, कर्नाटका का भी हो सकता है, पंजाब का भी हो सकता है। लेकिन 85 सीट्स यानी कि 85% ऑफ दो सीट्स विल बी गिवन टू स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, स्टेट कोटा के अंदर वो चली जाएंगी। यानी कि वो महाराष्ट्र का ही बच्चा होगा जिसको 85% सीट्स के लिए वो दावेदार होने वाला है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, एक स्टेट काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब बेटा जी ओपन सीट डोमिसाइल फ्री इंक्लूड्स 15% ऑल इंडिया कोटा, ये किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, बीएचयू के लिए बेटा 100% सीट्स किसी को भी मिल सकती है। एम्स में भी ओपन सीट्स होती हैं, वहाँ पर कोई ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का कोई फर्क नहीं है। जिपमर में भी ऑल इंडिया सीट्स होती हैं, एएमयू में भी ऑल इंडिया सीट्स होती हैं। एंड बेटा जी ये जो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखी है, यहाँ पर भी आपकी ऑल इंडिया सीट्स ही होती हैं। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बेटा जी कहता है, सबसे पहले तो आपको एमसीसी का वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज www.mcc.nic.in। इस प्रोसेस को, इस वेबसाइट को बेटा बुकमार्क कर लो अपने लैपटॉप में। वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, अपना सारी डिटेल्स डालेंगे एंड यू विल बी रजिस्टर्ड ओवर देयर। लॉग इन करिए, अपनी पर्सनल डिटेल डालिए एंड पेमेंट कर देंगे आप वहाँ काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जब प्रोसेस चालू होगा तो आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। वहाँ पे ऑप्शंस दिए होंगे, आप अपनी चॉइस चूज करेंगे कि हाँ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये है, सेकंड प्रेफरेंस ये है। उसके बाद आप अपने चॉइसेस को क्या कर लेंगे, लॉक कर लेंगे। सबसे पहले जो चालू होगी वो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 चालू होगा। उसके बाद बेटा जी स्टेट कोटा का राउंड 1, ठीक है, देन ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2, देन स्टेट कोटा का राउंड 2, देन राउंड 3,
फॉर बोथ ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज स्टेट कोटा, एंड लास्ट में आपका स्ट्रे वैकेंसी वाला राउंड होता है। अब अगर आप कॉलेज स्ट्रे वैकेंसी में चूज करते हैं तो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज, नहीं तो आप अगले साल नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब रजिस्ट्रेशन फीस बेटा जी कितनी होती है, तो 15% जो सीट्स हैं हर कॉलेज में वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बेटा जी फिल होती हैं, एंड यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 1000 रुपये है, एंड SC ST OBC के लिए 500 है। बाकी रिफंडेबल बेटा सिक्योरिटी फी भी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी। यस, जनरल को बेटा 10,000, अगर आप नहीं लेते हैं सीट तो वो रिफंड हो जाएगी, और जो रिजर्व कैटेगरी को कितनी रहेगी आपकी 5,000 आपको पे करना रहेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, रिफंडेबल हो जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए नॉन रिफंडेबल बेटा जी 5,000, एंड रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस कितनी है आपकी 2 लाख रुपीज़। ये वेरी करता है बेटा जी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड स्टेट टू स्टेट एंड ईयर टू ईयर। अब इस साल कितना होता है वो जैसे ही आपकी वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, वो यूनिवर्सिटी कितना रखती है उस पर बेटा जी ये चीज़ निर्भर करता है। ठीक है जी। अब बेटा फ्रेश रजिस्ट्रेशंस आर अलाउड फॉर ओनली राउंड 1, राउंड 2 एंड द मॉप अप राउंड। देयर इज नो ऑप्शन फॉर अपग्रेडेशन फ्रॉम राउंड 2। एक बारी बेटा जी अगर आपने राउंड 2 में सीट ले ली, कैंडिडेट कैन नॉट ऑप्ट फॉर हायर प्रेफरेंस सीट इन द लेटर राउंड। तो यानी कि कैंडिडेट जो कि राउंड 2 में सीट को रिजाइन कर देते हैं वही अगले राउंड में बैठ सकते हैं, राउंड 3 यानी कि मॉप अप या स्ट्रे वैकेंसी में। अगर आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट एक्सेप्ट एडमिशन इन राउंड 2 कैन पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट राउंड बट मस्ट रजिस्टर अगेन फॉर द मॉप अप राउंड। अब अगर आपने सेकंड राउंड में सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आप अगले राउंड के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बेटा जी आपको चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होगा, नीट का स्कोर कार्ड अभी अभी आया है, क्लास 10th का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट, क्लास 12th सर्टिफिकेट, ID प्रूफ इनमें से कोई भी चलेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, नो डाउट प्रोसेस 15 दिन बाद शुरू हो रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अगले हफ्ते से ही है, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी अपने पास PDF फॉर्म में भी यानी कि सॉफ्ट कॉपी में भी एंड हार्ड कॉपी में भी रखें। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर एप्लीकेबल है, PWD एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए अगर क्या है ये एप्लीकेबल है। तो आपको पहले से रिसर्च करके रखना है अगर आप काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, एंड बेटा जी अपनी रियलिस्टिक चॉइसेस भरनी है। वैसा भी नहीं होना चाहिए नंबर कितने आ रहे हैं और आप चॉइस कौन सी भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके वो पैसे हैं जो वेस्ट हो जाएंगे एंड आपको वो वाला कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो रियलिस्टिक चॉइसेस बेटा आप वहाँ पर ज़रूर भरिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए एंड अपने आप को अपडेटेड रखिए। अब ये सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ ताकि आप चेकलिस्ट बना पाएँ अपनी। टेलीग्राम मेरे ही नाम से है, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल, सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम ढूंढेंगे, 3,85,000 से ऊपर बच्चे हैं, उसी को ज्वाइन करिएगा, बाकी सब फेक भी हो सकते हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बेटा आपके साथ वहाँ शेयर कर दूंगी, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास अरेंज करके रख लीजिए। अब ये तो बात थी काउंसलिंग की जो इसी साल एडमिशन लेने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके इस साल डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आया है, वो चाहते हैं कि हम अगले साल एडमिशन लें एंड अगले साल प्रॉपर मेहनत से हम MBBS में ही एडमिशन लें। बहुतों का ड्रीम, दे डोंट वांट टू सेटल फॉर BDS एंड दैट इज़ ओके। आपको MBBS करनी है, अच्छे कॉलेज से करनी है, आज से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली बेटा जी कर पाओगे। मेरा नया बैच कल से ही चालू हो रहा है, यस कल से ही चालू हो रहा है। नए बैच का नाम है बेटा जी फीनिक्स प्रो बैच। ये एक फ्रेश बैच होने वाला है जिसमें कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कवर कराया जाएगा, तीनों चीज़ें कवर कराई जाएंगी और वो भी सारी क्लासेस लाइव होंगी। लाइव क्लास के द्वारा पूरी बायो में कराने वाली हूँ। लाइव टेस्ट होंगे हर महीने बेटा जी, आपके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट भी होते हैं एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं। और अभी आपके पास एक बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है कि ये सब चीज़ें एक बैच नहीं है बेटा, फीनिक्स प्रो बहुत सारे हैं, कंप्लीट हिंदी में भी है, कंप्लीट इंग्लिश में भी है, और जितने भी एजुकेटर्स अन अकेडमी पे देखते हो सबसे इस बैच में पढ़ सकते हो, जिससे पढ़ना चाहो, मतलब चॉइस है। बायो के बहुत सारे टीचर हैं, जिससे पढ़ना चाहो पढ़ लो, फिजिक्स के बहुत सारे टीचर हैं, जिससे पढ़ना चाहो पढ़ लो, और ये सब चीज़ें बेटा जी सिर्फ और सिर्फ कितने में, 4,999। बच्चे पूछते हैं ये पूरे साल का प्राइस है या मंथली प्राइस है? बेटा ये ईयरली प्राइस है फॉर ऑल द बैचेस, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए, कल ये प्राइस बेटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोड क्या लगाना है इस प्राइस के लिए और मेरी मेंटोरशिप के लिए, दैट इज सीप लाइव। तो आपको फीनिक्स प्रो भी मिल जाएगा, इससे पुराने वाले जो बैचेस हैं फीनिक्स 2, 3 वो सब मिल जाएंगे। इट इज़ अ बैच विद विच यू आर गेटिंग ऑल द ओल्ड बैचेस फ्री, सारे ओल्ड बैचेस मिल जाएंगे। एंड बेटा जी आप यहाँ पर तैयारी अपनी डन कर सकते हैं। कोड बस याद रखिएगा, नीचे लिंक पिंड है, दैट इज सीप लाइव। तो तरीके से तैयारी करनी है तो बैच के साथ ही हो पाएगी बेटा।
हम खुद से वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट 2-3 महीने वेस्ट करने के बाद फिर वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। अब अकेले क्रैश कोर्स से तो बेटा कुछ नहीं होता है, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और अगले साल का पेपर इतना आसान भी नहीं होने वाला है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मुझे साथ में ऑफलाइन का भी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन डाउट क्लियर करके आऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऑफलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस करूँ, तो उसके लिए बेटा जी आप अनअकैडमी प्रो का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जो कि अभी हाल ही में हमने इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ एन मॉडल जिसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आपके पास रहता है। और अगर कंप्लीटली ऑनलाइन करना है तो बेटा आपके आज नज़दीकी सेंटर पे होगा, आप वहाँ जाकर भी इसका पता लगा सकते हैं। तो कल मेरी पहली क्लास होने वाली है। पहली क्लास तो बेटा जी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी सारी क्लासेस ऐप पर जाएंगी, पेड फॉर्म में जाएंगी, लाइव फॉर्म में जाएंगी। तो कल की क्लास आप अटेंड करना चाहे कर लें, लेकिन सब्सक्रिप्शन लेके रख लें आज ही। नीचे दिए गए लिंक से कोड क्या याद रखना है आपको, सीप लाइफ। ठीक है मेरे बच्चों, तो मुझे कमेंट से बताइएगा काउंसलिंग के लिए आप रेडी हैं, आपने कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं, कितने नहीं तैयार किए, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कोई और डाउट है तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।